बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना वबा की तीसरी लहर की शिद्दत में इजाफा हो गया है। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर रही। मजीद 58 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। 11 अप्रैल को 44,514 टेस्ट किए गए। कोरोना के 4,584 नए मरीज सामने आए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इस वक्त कोरोना के फाल केसेस की तादाद 75,000 से ऊपर चली गई है। हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीजों का दबाव शिद्दत इख्तियार कर रहा है। गुजरावाला में 88%, मुल्तान 81%, लाहौर 79% और इस्लामाबाद में 55% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज हैं। गुजरावाला में ही 85% ऑक्सीजन बेड्स भी जेर इस्तेमाल हैं। उधर पेशावर में 73%, गुजरात 71% और स्वात में 66% ऑक्सीजन बेड्स जेर इस्तेमाल हैं। कोरोना से ज़्यादा मुतासर अजला में शादी, जलसे, जुलूस और दीगर तकरीबात पर पाबंदियों का जायज़ा लेने के लिए NCOC का इजलास आज होगा। रमज़ानुल मुबारक के दौरान पाबंदियों से मुतालिक भी जायज़ा लिया जाएगा। NCOC ने 8% से ज़ायद मुस्बत केसेस वाले अजला में पाबंदियों में 13 अप्रैल तक तौसी कर रखी है। लाहौर में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल है। लाहौर में 1 या 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ आज NCOC के इजलास में पेश की जाएगी। जिला साहिवाल के स्कूल्स में 35 असातिज़ा में कोरोना मुस्बत आने के बाद कमिश्नर साहिवाल ने उकाड़ा और साहिवाल के स्कूल्स बंद करने की सिफारिश की है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में 4 शोबों की OPDs बंद करने का फैसला किया है। फहरिस्त में लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के अस्पताल शामिल हैं। OPDs 20 अप्रैल तक बंद रहेंगी। सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग स्कूल्स आज से 10 दिन के लिए बंद रहेंगे। जैसा कि हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से आज मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला मुतवक्के है। लाहौर में गला खराब होने और बुखार की शिकायत में भी इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा। जी, लाहौर में कोरोना की सूरत हाल रोज़ बरोज़ जो है वो ख़राब होती चली जा रही है और यही वजह है कि महकमा सेहत पंजाब और हुकूमत पंजाब ने जो है यहाँ पे मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन की तजवीज़ दी है और NCOC और प्राइम मिनिस्टर को दरख्वास्त दे दी गई है। और आज मुतवक्को है कि जैसे उनकी तरफ से इजाज़त मिलते ही लाहौर में 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन जो लग जाएगा। इसके साथ साथ लाहौर की फ़ज़ा में ऐसे जम्स भी आ गए हैं जिसकी वजह से गले ख़राब हो रहे हैं, खांसी हो रही है और इसके साथ साथ जो जिस्म है वो हर वक्त दुखता रहता है। तो ये चीज़ें भी जो है लाहौर की फ़ज़ा में मौजूद होगी और इस वक्त लाहौर के अंदर जो केसेस जो है डे बाई डे बढ़ते चले जा रहे हैं। 17-18% से लेकर 23% तक अब तक तादाद जो है वो कोरोना की बढ़ चुकी है। मुल्तान में कोरोना वायरस की दूसरी और तीसरी लहर पहली लहर की निस्बत शदीद है। रोजाना की बुनियाद पर कोरोना के दर्जनों मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। मजीद बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मैमूना सईद। जी, मुल्तान में कोरोना की तीसरी लहर जो है वो पहली और दूसरी लहर से ज़्यादा शदीद है और इस वक्त मुल्तान में 91 मरीज़ हैं निश्तर हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के। रोज़ाना जो डेथ रेशो है कोरोना पेशेंट का तकरीबन 5 अफराद से लेकर 9 अफराद तक है। इसके अलावा अब तक मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल के डेटा के मुताबिक 536 अफराद हैं कोरोना वायरस से जो इंतकाल कर चुके हैं। ये डेटा गुज़िश्ता साल मार्च से लेकर अब तक का है। दूसरी जानिब मुल्तान में लॉकडाउन लगाया तो गया है। ज़िला इंतज़ामिया जो है इस हवाले से मार्केट्स को भी बंद करने के लिए क्रैकडाउन करती है, रेस्टोरेंट्स पर भी पाबंदी है। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के बावजूद लोग कोरोना वायरस के जो SOPs हैं उनके खिलाफ वर्जियाँ भी मुसलसल कर रही है। जी, पेशावर के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। पेशावर की सूरत हाल जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज़ से। दानियाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में कोरोना वायरस या कोरोना पेशेंट जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के सबसे बड़े हॉस्पिटल LRH में। यहाँ पर भी 380 बेड में से 325 पर कोरोना पेशेंट जो है वो ज़ेर इलाज है। अगर शहर के 3 बड़े अस्पतालों की बात मैं करूँ तो 96% बेड जो है वो अब तक ऑक्यूपाइड है। KTH में 106 में से 104, इस तरह हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में
178 में से 143 पर कोरोना मरीज जो है वो ज़ेर इलाज है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 1294 कोरोना पेशेंट जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह पेशावर में 428 कोरोना केसेस जो है वो मजमूई कल गुज़िश्ता रोज़ जो है वो रिपोर्ट हुए। मजमूई तौर पर पेशावर में 40,000 से ज़्यादा कोरोना पेशेंट जो है वो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो पेशावर में कोरोना वायरस या कोरोना पेशेंट्स की जो केसेस रिपोर्ट हो रहे उनका शरह जो है वो 22% है, अब जो कि एक तशवीशनाक हद तक वो बढ़ रही है। इसकी वजह यही है कि लोग जो है वो SOPs का ख्याल नहीं रख रहे और समाजी फासले का भी ख्याल नहीं रख रहे और मास्क जो है वो भी नहीं पहन रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज़ हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के फैलने की शरह इंतहाई खतरनाक हो चुकी है और सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तलिफ बेड्स भर चुके हैं। मजीद बताएंगे हमाद अहमद। जी, फैसलाबाद में कोरोना के वार तेज़ी से जारी हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7 मरीज इंतकाल कर गए हैं और मज़ीद 192 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हो चुकी है। अलाइड और सिविल अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए 327 बेड्स मुख्तस किए गए हैं, जिनमें से 319 बेड्स पर मरीज दाखिल हैं। इस वक्त फ़ाल केसेस की तादाद 3950 तक पहुँच चुकी है, जिनमें से 2400 से ज़ायद जो है वो अपने घरों में करंतना है। रोजाना जो है वो 150 से 200 तक मरीज सामने आ रहे हैं। दूसरी जानब कोरोना SOPs को नजरअंदाज किया जा रहा है। बाजारों में शदीद रश है। ईद की शॉपिंग अभी से ही शुरू कर दी गई है और लोग जो है वो मास्क का इस्तेमाल तो करते नजर आते हैं, लेकिन समाजी फासला का ख्याल नहीं रखा जा रहा। जी, सिंध की सूरत हाल के मुताबिक आपको अपडेट करें। सुबह सिंध में 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 376 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 206 का ताल्लुक कराची से है। एक दिन के दौरान एक मरीज कोरोना के वायरस से इंतकाल भी कर चुका है, जबकि सिंध में कोरोना के मरीजों के लिए मखसूस 664 वेंटिलेटर्स में से 535 खाली पड़े हैं। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खावर खान से। खावर, अपडेट कीजिएगा। कदरे बेहतर नजर आती है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 376 केसेस सामने आए सुबह भर में, जिसमें से 206 का ताल्लुक कराची से है। तो सिंध के जो 2 शहर हैं, कराची और दूसरे नंबर पर हैदराबाद, जहां पर 29 केसेस सामने आए थे। ये 2 शहर हैं जहां पर बड़ी तादाद में जो है केसेस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा जो सिंध के दीगर अजला हैं, जिसमें उमरकोट है, घोटकी है, बदीन, जैकबाबाद, ठट्टा, जामशोर, यहाँ पे तमाम के तमाम सिंगल डिजिट में केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो कराची की अगर बात की जाए तो कराची में सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जिला शर्की में सामने आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर जिला जनूबी है, जहां पर केसेस की सूरत हाल है। अगर इन तमाम सूरत हाल को देखा जाए और अस्पतालों में वेंटिलेटर्स, HD और ICU की बात की जाए तो वहां पर हमें 80% से ज्यादा जो बेड्स हैं वो इस वक्त खाली पड़े हुए हैं। दूसरी जानिब एक तरफ केसेस अगर कम है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत और आवाम की जानिब से जो SOPs है उस पर भी अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बड़ी तादाद में लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले किए गए, लेकिन उस पर अमल दरामद होता हुआ हमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नजर नहीं आया। लोग मास्क जरूर पहनते हैं, लेकिन समाजी फासला इख्तियार नहीं कर रहे हैं, जिसके बायस केसेस कराची में खास तौर पर ज्यादा देखने में आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खावर खान हमें अपडेट करने के लिए। कराची मेडिसिन होलसेल मार्केट हुकाम ने कहा कि वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों को टोसिलिजुमैब जेनेरिक नाम से इस्तेमाल कराए जाने वाले इंजेक्शन की मांग में इजाफा देखने में आया है। बाज़ डॉक्टर ये इंजेक्शन वेंटिलेटर पर मौजूद कोरोना मरीजों को भी इस्तेमाल कराते हैं। मार्केट हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 20 रोज़ में इस नाम के 200 mg और 400 mg वाले इंजेक्शन की मांग में इजाफा हुआ है। दवा साज कंपनी मुतालिका इंजेक्शन को सिर्फ अस्पतालों की देने की पाबंद है, ताहम इसकी कीमत में 200% से ज़ायद इजाफा देखा जा रहा है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से इस इंजेक्शन के एक 200 mg वायल की कीमत 39,689 रुपये है और 400 mg वायल की कीमत 79,378 रुपये मुकर्रर की गई है। मार्केट ज़राए के मुताबिक वहाँ 200 mg का वायल 1.5 लाख तक और 400 mg का वायल 4 लाख रुपए तक फ़रोख्त किया जा रहा है। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद एहतियाती तदाबीर छोड़ना कोरोना के फैलाव का सबब बन रहा है।
आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस केसेस और अमवात में इजाफा वैक्सीन को निजात दहिंदा समझने के बायस हो रहा है। WHO के मुताबिक कोरोना केसेस में इजाफे की कई वजूहात हैं, जिनमें वायरस की नई अक़साम, हिफाजती इक़दाम पर अमल ना करना और लॉकडाउन के खात्मे के बाद मामूल की ज़िंदगी की जानिब वापसी लौटने जैसी गलत फहमियाँ शामिल हैं। WHO की तर्जुमान मार्गरेट हैरिस के बकौल वबा में इजाफे की एक और वजह यह गलत तासुर भी है कि वैक्सीन आने के बाद अब ये वबा ख़त्म हो जाएगी। उनका कहना था लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं। आगे बढ़े दीगर अहम खबरें शामिल करें। कराची के कोरंगी बिलाल कॉलोनी में कपड़े बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। 4 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए जी, आग ने अभी भी मुकम्मल तौर पर फैक्ट्री को अपनी लपेट में लिया हुआ है। ये 2 मंजिला इमारत में ये फैक्ट्री कायम है, जिसमें जो है वो आग बुझाने का अमल सब जारी है। 4 फायर टेंडर जो है आग बुझाने में मसरूफ है। मजीद फायर टेंडर्स को तलब कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पर जो है वो यहाँ पर पानी की कमी का सामना करना पड़ा फायर ब्रिगेड को, जिसके बायस जो है आग फैलते हुए आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। जिससे आग लगी, खुशकिस्मती से कोई वर्कर अंदर मौजूद नहीं था, जिसके बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम जो है इस वक्त जो आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया है और आग लगने की वजह जो है अभी तक मालूम नहीं हो सकी। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मजीद जो है फायर टेंडर को तलब कर लिया गया है और आग बुझाने का अमल जो है वो जारी है। जो यहाँ की इंतज़ामिया है, स्टाफ है, कोशिश करके उन्होंने जो कुछ तैयार कपड़ा था उसे जो है बचाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी जो है लाखों रुपये मालियत का इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट हुआ है वो कपड़ा जलकर खाकसर हो गया है। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। शहर भर से जो है वो वाटर बोर्ड के जो वाटर टैंकर्स हैं उन्हें भी तलब कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि अंदर जो है वो आग ज़्यादा है, जिसके बायस जो है वो आग बुझाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। जी, आग की शिद्दत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आग बुझाने में ज़्यादा वक्त लग रहा है। कमर अली अपडेट कर रहे थे। कमर, आपको बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि बरतानिया ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मुआवरत जैसे मसाइल से दोचार हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया। 21 रुकनी इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नंबर 15वां रखा गया है। फहरिस्त में शाम, युगांडा, यमन और जिम्बाब्वे शामिल है। बरतानवी हुकूमत की दिसंबर 2020 की रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान गैर कानूनी रकूम का तबादला भी जारी है। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का आगाज़ हो गया है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं जेहलम से सुहेल इम्तियाज़, गोजरा से साकिब महमूद और हैदराबाद से काजी शकील। ज़िली इंतज़ामिया जेल ने भी तहसील जेहलम में 2 रमज़ान बाज़ार का इनकाद कर दिया गया। रमज़ान सस्ता बाज़ार में चीनी, आटा, घी, सब्ज़ियाँ, दाल, फ्रूट, इन सब चीज़ों पर 25% डिस्काउंट लगाकर सस्ता रमज़ान बाज़ार का इफ्तिताह कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद के मुताबिक आटा, चीनी, दाल, घी, चिकन और बीफ, मटन पर भी 25% डिस्काउंट दिया जाएगा। आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है इस सस्ता रमज़ान बाज़ार में। जी, हुकूमत की तरफ से ये दावा किया गया कि हमने मेयारी और सस्ते दामों अशिया खुर्दो नोश रमज़ानुल मुबारक में लोगों के लिए फराहम करने के लिए स्टॉल कायम किए हैं, जिन पे आप अशिया खुर्दो नोश के स्टॉल तो मौजूद हैं, लेकिन इस पर ख़रीदार मौजूद नज़र नहीं आ रहे। और इसी तरह आपने देखा है कि आटे के और चीनी के जो स्टॉल लगाए गए हैं उन पे भी SOP के तहत कुर्सियां तो लगी हुई हैं, लेकिन ख़रीदारों का रश कम है। ये या तो लोगों की अदम तवज्जही है कि इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे, हुकूमत की तरफ से मोटिवेशन नहीं है कोई इस तरह की, ताकि लोगों को इस बात पे कायल किया जा सके यहाँ पे मेयारी अशिया मौजूद है। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह हैदराबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रमज़ान का खसूसी रिलीफ पैकेज का आगाज़ हो गया है। हैदराबाद में 27 यूटिलिटी स्टोर्स हैं जिन पर यह रिलीफ पैकेज का आगाज़ हुआ है। लोग बड़ी तादाद में यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 19 अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें हैं जिन पर खसूसी तौर पर रियायत
की है, उनकी कीमतों में कमी की है। लोगों का कहना है कि हमें चीनी की खरीदारी के लिए, आटे की खरीदारी के लिए कई यूटिलिटी स्टोर्स का चक्कर लगाना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, जिसके बाद इन्हें 2 किलो चीनी और 1 किलो आटा दिया जाता है। सरगोदा में ढोल की थाप पर गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया। खेतों में किसानों का जोशो खरोश भी उरूज पर पहुंच गया। गंदम की कटाई के बारे में मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज मलिक मोहम्मद असगर। जिला सरगोदा में इस साल 80,000 मेट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके लिए जिला भर में 13,000 खरीदारी मराकज भी कायम कर दिए गए हैं। काश्तकारों की सहूलत के लिए बारदाना मोबाइल ऐप मुतारफ करा दी गई है। काश्तकार घर बैठे मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड करके बारदाना की दरखास्त दे सकते हैं। असी बहुत खुश हाँ, खुशी नाल ढोल बजा के असी अपनी गंदम की कटाई करन लगे हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक इस साल गंदम की बेहतर पैदावार मुतवक्के है। गंदम पर किसी बीमारी के हमले के असरात नहीं पाए गए। मुकर्रर टारगेट भी हासिल कर लिया जाएगा। हमारा सरगोदा डिस्ट्रिक्ट का टारगेट 80,000 टन है। इंशाल्लाह हम 100+ करेंगे ताकि ये जो बुरहान है गंदम का, इसको पूरा किया जा सके। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन डॉक्टर फरा मसूद ने कहा है, गंदम खरीदारी मुहिम के अहदाफ की नाकामी की सूरत में जिम्मेदारान को रियायत नहीं मिलेगी। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। जिला बदीन में पानी की किल्लत के बायस शहरी एहतजाज पर मजबूर हैं। बदीन से हमें रिपोर्ट करेंगे एजाज जई। जिला बदीन में नहरी पानी की अदम दस्तयाबी ने बुरहानी शक्ल इख्तियार कर ली है। सैकड़ों गाँव व कस्बात में पीने तक का पानी नायाब हो गया है। खवातीन व बच्चे दिन भर पानी के लिए सरगर्दा दिखाई देते हैं, जबकि शहरी पानी की अदम फराहमी के खिलाफ सिरापा एहतजाज हैं। पानी की इतनी शॉर्टेज इस साल इन्होंने दी है कि दिसंबर से लेके एक बार पानी आया है। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शहरियों के साथ आबादगार भी पानी की किल्लत पर शिकवा करते नजर आते हैं। पानी नहीं आ रहा, हमारे पीने तक पानी नहीं है, फसलें हम कैसे लगाएं? शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जिला में जारी पानी की किल्लत को खत्म करके फराहमी आप को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मकबूल अहमद के साथ एजाज जई, जियो न्यूज, बदीन। मुश्तरका मफादात काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। इजलास में मरदमशुमारी के नताइज पर अहम फैसला मुतवक्के है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 हफ्तों में दूसरी बार होगा। आइन के तहत हर 3 माह के अंदर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाना जरूरी है। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला ने पीडीएम की जानिब से जारी शो कॉज नोटिस को रद्द कर दिया। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने नोटिस फाड़ते हुए कहा कि इज्जत के लिए सियासत करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। इजलास की अंदरूनी कहानी देखिए कामरान रजी की रिपोर्ट में। बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास का एजेंडा तो महंगाई, IMF का दबाव, कश्मीर पर मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली और कई दूसरे मामलात थे, लेकिन अहमियत मिली अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद PDM को। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से जारी PDM का शोकाज नोटिस पढ़कर सुनाया। जज्बात में आए और नोटिस फाड़ दिया। जवाब में मरकजी मजलिस आमला के सीनियर अरकान ने तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। जराये के मुताबिक इजलास में यूसुफ रजा गिलानी ने भी PDM रहनुमाओं के बयानात का शिकवा किया। बोले, पीपल्स पार्टी ने जानों का नजराना दिया है, ओहदों की परवाह नहीं। साथ ही सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे से मुस्ताफी होने की पेशकश की, जिसे आसिफ अली जरदारी समेत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने रद्द कर दिया। जराये के मुताबिक इजलास में मुस्लिम लीग नून और JUI फे से मुतालिक भी पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने खुलकर राय दी। पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास 6 घंटे जारी रहने के बाद आज सुबह तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज, कराची। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने PDM का वजाहती नोटिस फाड़कर फेंक दिया है तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी ने PDM से अपनी वाबस्तगी को भी रेजा कर दिया। मजीद कहा कि PDM की क़यादत को अब सोचना होगा कि क्या PDM की सफ़ों में 2 अमली को जारी रखा जाए या यकसुई कायम की जाए। शोकॉज नोटिस शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उनको थमाया था, वो फाड़ के फेंक दिया है। अगर उन्होंने PDM क़यादत की तरफ से जो मुतफिका तौर पे वजाहत मांगी गई थी जी, उसको रेजा करके फेंक दिया है, तो उन्होंने खुद ही PDM से अपनी वाबस्तगी को भी इसके साथ रेजा कर दिया है। और वो इस बात का सबूत है कि वो PDM के साथ नहीं चलना चाहते।
ये एक बहुत हितक अमेज रवैया है। पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफा नहीं देती तो पीपल्स पार्टी की जगह पीडीएम में कायम रहेगी या जरूरत नहीं होगी फिर उनकी? जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने नई अलाइनमेंट कर ली है। उन्होंने जमात इस्लामी, एएनपी और बाप पार्टी के साथ मिलकर एक नई सफ बंदी वो कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि डस्का के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने 2018 के इंतखाबात से 12% ज़्यादा वोट लिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2018 में 2 उम्मीदवार हमारे खिलाफ थे, दोनों के वोट मिलाएं तो इस बार तहरीक इंसाफ को 20% वोट कम पड़े। प्रोग्राम में PTI के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने कहा, अली असजद मलही को 93,000 वोट मिलना कोई मजाक नहीं, ये साबित करता है इमरान खान का बयानिया कामयाब हुआ है। हम थोड़ी सी मेहनत करते तो जीत जाते। मुस्लिम लीग नून ने 2018 के मुकाबले में 12% ज्यादा वोट लिए हैं जी, और हमारे खिलाफ जो मजमूई वोट पड़ा था उसमें 20% कमी आई है। ये कहना कि किसी तरह इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है और हमारी घटी है, वो दुरुस्त भाई हमें वोट मिला है ना सर। एक बहुत अच्छा मार्जिन है जिससे हम ये जीतते हैं, तो किसी भी लिहाज से हम इसे अपने लिए खराब नहीं समझते। जैसे मैंने कहा 12% हमारा वोट बढ़ा है। बात ये है हमारा वोट कम नहीं हुआ। इलेक्शन में वो वोट हमें नहीं तो इनको वोट दे सकते थे, उन्होंने हमें दिया ना। PTI का कैंडिडेट था, PTI को वोट दिया उन्होंने। हम तो ये कहते हैं एज ऑन रिकॉर्ड कि जी ये वोट्स हमें इतने पड़े हैं और जो भी बयानियां ये लेके चल रहे हैं उस लिहाज से हमारी जमानतें जब्त होनी चाहिए थी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने कहा कि डस्का इलेक्शन शफाफ रहा। 91% पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स ने इत्मीनान का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम किए। पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की कॉपियां फराहम की गई। 43% वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जाहिद शेरवानी। NA-75 डस्का इलेक्शन पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फाफन अमले ने 193 इंतखाबी खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की, जिनमें 115 इंतखाबी कैंप पोलिंग स्टेशन के बाहर होने से मुतल्लिक थीं। 38 वाक़यात में इलेक्शन अमले ने एक कमरे में एक से ज्यादा बूथ कायम किए। 2 पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी अमले का वोटर से गैर जरूरी सख्त रवैया रहा। इलेक्शन में तशद्दुद के बड़े वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए। 45% पोलिंग स्टेशन पर कोरोना SOPs की पैरवी नाक़िस रही। एक वोटर को रोकने और वापस भेजने का वाकया भी सामने आया। वोटर के लिए किसी और की जानिब से मोहर लगाने का एक वाकया भी सामने आया। जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। आम इंतखाबात 2018 के बाद मुल्क में कौमी और सूबाई असम्बलियों की दर्जनों इंतखाबात में PTI इमरान खान की खाली करदा 2 कौमी असम्बली की नशस्तों समेत 3 नशस्तों और 7 सूबाई असम्बली की नशस्तों का दिफा नहीं कर पाई है। आम इंतखाबात के बाद कौन सी जमात अपनी खाली नशस्त बचा पाई और कौन सी अपनी सीट मुखालिफ जमात के हाथों खो बैठी, ये सब जानते हैं नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट में। आम इंतखाबात 2018 के बाद कौमी और सूबाई असेंबलियों के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात शुरू हुए। हालिया 10 अप्रैल को NA-75 डस्का में मुस्लिम लीग नून ने अपनी नशिस्त जीत ली। यहाँ इससे कबल 19 फरवरी को ज़िमनी इंतखाब हुआ था, जिसमें बदअमनी और प्रिजाइडिंग अफसरान के कुछ घंटों के लिए लापता हो जाने के बाइस इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब कलअदम करार देकर दोबारा 10 अप्रैल को करवाने का ऐलान किया था। PTI बन्नू NA-35, NA-131 लाहौर से इमरान खान की खाली की गई कौमी असेंबली की नशिस्तें MMA और मुस्लिम लीग नून के हाथों गंवा बैठी। अलबत्ता इस्लामाबाद और कराची 243 से इमरान खान की खाली नशिस्तों पर PTI के उम्मीदवार कामयाब हुए। PTI के उम्मीदवार आरिफ अलवी की नशिस्त पर तो कामयाब हो गए, लेकिन ज़िमनी इंतखाब में NA-56 से PTI की ताहिर सादिक की छोड़ी गई नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज की छोड़ी गई कौमी असेंबली की नशिस्त भी बचा ली। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली PK-7 से PTI की नशिस्त ANP ने जीती। PK-3 स्वात से PTI की नशिस्त मुस्लिम लीग नून जीत गई। PK-53 से ANP के अमीर हैदर होती की खाली नशिस्त PTI जीत गई। PK-61, 63, 97, 99 PTI के पास रही। पंजाब असेंबली PP-3 से PTI की खाली नशिस्त नून लीग जीत गई और PP-118 पर नून की खाली नशिस्त और PP-222 से PTI की नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। PP-27 जेहलम से PTI के फवाद चौधरी की नशिस्त और PP-292 से PTI की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई। PP
272 आजाद उम्मीदवार की नशिस्त पर पीटीआई कामयाब हुई। पीके 30 से मुस्लिम लीग नून के मेंबर असेंबली की नाअहली के बाद ये नशिस्त पीटीआई ने जीत ली। पीपी 218 की नशिस्त भी पीटीआई के पास रही। एनए 205 पर आजाद उम्मीदवार अली मोहम्मद मेहर ने जीत कर तहरीक इंसाफ का साथ दिया था। उनकी वफात के बाद ये नशिस्त भी पीपल्स पार्टी ने जीत ली। पीएस 43, 52, 86, 88 और एनए 221 पीपल्स पार्टी के पास बरकरार रही। वजीराबाद पीपी 51 की नशिस्त नून के पास बरकरार रही। एनए 45 एमएमए से पीटीआई ने जीत ली, लेकिन नौशहरा पीके 63 पीटीआई से नून लीग ने जीत ली। फाटा की इंजमाम के बाद वहां मुनक्किद सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात में कौमी असेंबली में फाटा की 12 में से 8 नशिस्तें रखने वाली पीटीआई 16 सूबाई नशिस्तों में से 5 नशिस्तें जीत सकी। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। सेनेटर फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन के तबाही नोटिस के बावजूद हल्का एनए 249 में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावडा और दीगर अराकीन को हल्का बदर करने के लिए पुलिस को भी खत लिख दिया, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी को भी तलब कर लिया है। सेनेटर फैसल वावडा ने बल्दिया टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उनके साथ एनए 249 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी भी मौजूद थे। इंतबाही नोटिस जारी करने के बावजूद हल्के का दौरा करने पर इलेक्शन कमीशन ने पुलिस को फैसल वावडा, रुकन सिंध असम्बली सईद आफरीदी और मलिक शहजाद आवान को हल्का बदर करने का भी कहा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को आज तलबी का नोटिस भी जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि पेश न होने पर इंजबाती कार्रवाई के तहत नाअहली से मुतालिक एक्शन लिया जा सकता है।